Hello, good morning class 8th student. Today we are attended lesson number 1 Aradhya textbook left last remaining part तोड़ता है मोह का बंधन सो ऑन चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जरा देखिए आप वी वेरी केयरफुली अटेंटिव। तोड़ता है मोह का बंधन क्षमा दो गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाधाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड़ का तृण तृण समर्पित चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। प्रस्तुत काव्यांश प्रस्तुत कविता के ये अंतिम पद्यांश में कवि ने समर्पण की भावना इतनी प्रज्वलित हो गई है कि वो ये चाहता है कि जो कुछ भी मैं दे सकता हूं इस राष्ट्र को इस धरती मां को वो थोड़ा ही थोड़ा है। तोड़ता है मोह का बंधन क्षमा दो। हे जन्मभूमि मैं इस जीवन के बंधन को तोड़ता हूं। मोह माया जो मुझे लगातार पशुपेश में डाले हुए है मैं उससे अपना नाता तोड़ता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं जो जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हो गई हैं मैं उनकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि व्यक्ति से जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं परंतु सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य में गलतियां भरी हुई हैं। अगर गलती नहीं होती है तो केवल ईश्वर से नहीं होती है, गॉड से नहीं होती है। इसलिए वो क्षमा याचना कर रहा है और जो पारिवारिक जो सामाजिक मोह बंधन ने उसे जकड़ रखा है, जो उसके पेड़ों में बेड़ियां डाल रखी हैं, जो उसे सकारात्मक कार्य करने में बाधा पहुंचाती हैं, उन समस्त बंधनों को कवि राम अवतार त्यागी जी ने तोड़ने की बात कही है। गांव मेरे द्वार घर गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। वो अपने गांव से भी जिस गांव में उसने जन्म लिया है उससे भी कभी क्षमा मांगता है, घर द्वार से भी क्षमा मांगता है और आंगन से भी क्षमा मांगता है क्योंकि वो साक्षी रहे हैं कि हो सकता है जाने अनजाने में भूल चूक में उसने कुछ गलत काम किए तो उनसे वो क्षमा मांगता है। मैंने अभी बताया कि मनुष्य से गलतियां हो सकती हैं परंतु जब उसमें सुधार आ जाए समझ लीजिए उसके जीवन का तभी से नया सवेरा प्रारंभ हो जाता है। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। वो राष्ट्रभूमि की रक्षा के लिए, वो जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण समर्पित करने के लिए तैयार है और एक वो सीधे हाथ में तलवार चाहता है जिससे दुष्ट प्रवृत्ति के राक्षसों का संहार किया जा सके और राष्ट्र की रक्षा की जा सके। और बाएं हाथ में ध्वज थमा दो और वो बाएं हाथ में विजय पताका लेकर के लोगों में एक नई उमंग पैदा करना चाहता है, आने वाली ताती के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहता है जिससे लोग बाग अपने जीवन का मूल्य समझ सकें और राष्ट्र की रक्षा और जन्मभूमि की रक्षा, इस धरती की माता की रक्षा के लिए यदि अपने प्राण भी देने पड़ जाएं तो उसमें भी कोताही ना बरतें, उन्हें भी प्राणों को भी सहर्ष राष्ट्र के चरणों में समर्पित करते हैं क्योंकि राष्ट्र के लिए, जन्मभूमि के लिए हमारे बहुत बड़े कर्तव्य हैं। आप विचार कीजिए जिस राष्ट्र में हमारा पालन पोषण होता है,
जिस राष्ट्र में, जिस जन्मभूमि में हमने जन्म लिया है, तो निश्चित रूप से वो मातृ भूमि के समान है। वो एक हमारी दूसरी जननी माता है। और मातृ ऋण मैंने आपको कल भी बताया था कि मातृ ऋण व्यक्ति जीवित रहते हुए नहीं उतार सकता, चाह करके भी। बाकी पितृ ऋण और देव ऋण उतारे जा सकते हैं, परंतु मातृ ऋण बेटा नहीं उतारा जा सकता। सुमन अर्पित चमन अर्पित नीड़ का तरण तरण समर्पित, वो समस्त प्रकार के पुष्प, समस्त प्रकार की सात्विक प्रवृत्ति, समस्त प्रकार की सात्विक इच्छाएं, बाग बगीचे, वैभव ऐशो आराम के साधन, अपना नीड़ मीन्स घर, अपना घर बाहर, अर्थात घर का पत्ता पत्ता, घर की हर वस्तु जो उसने बड़े परिश्रम से संजोई है, वो राष्ट्र के चरणों में अर्पित करना चाहता है, राष्ट्र की रक्षा में अपने जीवन को लगाना चाहता है। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ भी और भी दूं। अंतिम पंक्ति में राम अवतार त्यागी जी कहते हैं कि अगर मेरा बस चले तो हे राष्ट्र, हे जन्मभूमि, मैं इससे भी अधिक तेरे लिए कुछ कर सकूं, तू मुझ में इतनी शक्ति और सामर्थ्य और ज्ञान पैदा कर कि हर श्वास अगर किसी के लिए समर्पित हो तो वो तेरे चरणों में समर्पित हो, राष्ट्र के चरणों में समर्पित हो। क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर, राष्ट्र धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। आप जानते हैं राष्ट्र धर्म के लिए भीष्म पितामह ने क्या कुछ नहीं सहा। कौरवों के अत्याचार सहे, कौरवों की तीखी वाणी सही, परंतु उन्होंने हस्तिनापुर जो उनका राष्ट्र था, उसके प्रति जो उनके कर्तव्य थे, उन्हें अपने जीवित रहते हुए नहीं छोड़ा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बाकी